रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एकाभवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न उग्र विहारी वचन सिद्ध साधर वर्तमान आचार्य प्रोश्री पाशुचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रोश्री गुणेचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवान उनके चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से हर एक साधक को 3 योगों से, योग से, संयोग से, अयोग की साधना करने के लिए प्रेरणा दी। निरंतर हम इस दीपावली के पावन प्रसंग पर अनेक दिन से अनेक प्रवचन की श्रृंखलाओं के अंदर हमने चिंतन किया किस तरह से जिनवाणी की सार्थकता को अपने भीतर से प्रकट किया जाए। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर एक गाथा आती है, एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दसहाउ जीवितानम सब सत्तु जिना महु। भगवान ने कहा कि एक को जीत लिया तो सबको जीत लिया जा सकता है। यानी जन कहते हैं एक साधे सब सधे। एक को जीतना है वो है मन। अगर एक मन को जीत लिया जाता है तो उसके साथ साथ और 4 को जीत लिया जा सकता है। एके जिया जिया पंचा। अगर मन को जीत लिया जाता है तो उसके साथ साथ 4 कषायों को भी जीत लिया जा सकता है। और आगे भगवान कहते हैं एके जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस। अगर इन 5 को जीत लिया जाता है तो और 5 को जीत लिया जा सकता है, यानी 5 इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये 10 ही आत्मा के शत्रु है। अगर इन 10 को जीत लिया जाता है तो फिर बाहर चाहे लाखों करोड़ों अरबों शत्रु भी हो जाए लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सैनिक अरबों खरबों बाहर के सैनिकों को जीत लेता है, युद्ध को जीत लेता है, क्या उसे वीर कहेंगे? यानी जन कहते हैं कि जो संसार को जीते, यानी जो लोगों को जीते, जो युद्ध को जीते, वो क्या है? वो सिकंदर। और जो अपने आप को जीते वो है महावीर। अगमकार कहते हैं कि बाहर दुनिया को जीतने की कोशिश भले ही कितनी बार कर लो लेकिन वो आत्मा का हित नहीं कर सकता है। लेकिन जो साधक अपने आप को जीत लेता है वो वास्तव के अंदर एक दिन वीर बन जाता है, महावीर बन जाता है। तो अपने आप को जीतना है, अपनी आत्मा को जीतना है तो एक को जीतना होगा। उसकी किसको जीतना होगा? मन को जीतना है। थोड़े दिन पहले मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से काया से जितने कर्म किए जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर्म बंधन किसी से हो जाते हैं? वचन से हो जाते हैं। और जितने कर्म वचन से बंधते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर्म मन से बंध जाते हैं। आता है उल्लेख प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जिन्होंने प्रभु की वाणी को सुन करके बोध को प्राप्त किया, वैराग्य को प्राप्त किया और वैराग्य को प्राप्त करने के बाद संयम अंगीकार कर लेते हैं। अपने जो पुत्र होते हैं उन युवा पुत्रों को संसार का जो उनका राज्य था उस राज्य को देख करके वो स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। और प्रभु के समवसरण के बाहर वहां खड़े होकर के वो क्या कर रहे थे? ध्यान साधना कर रहे थे। इधर जहां पर वो ध्यान के अंदर खड़े खड़े तल्लीन थे, लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आना जाना कर रहे थे। भीड़ के भीड़, झुंड के झुंड उस राज्य के अंदर। और उसी राज्य के राजा थे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि। और जिस समय वो ध्यान के अंदर खड़े थे तो कुछ सैनिक अपने आपस में बातें कर रहे थे कि देखो कि यहाँ के जो पहले राजा थे वो राजा अपने छोटे छोटे पुत्रों को राज्य देकर के क्या कर गए? दीक्षा अंगीकार कर लिया है, संयम अंगीकार कर लिया है। लेकिन पता नहीं कि ये जो युवा पुत्र है
वो किस तरह से संभाल पाएंगे, क्योंकि पड़ोसी के अंदर जो राजा है वो इस कमजोरी को देख करके चढ़ाई करने का प्लान कर रहा है। हो सकता है कि युद्ध हो जाए तो वहां पर इन दोनों युवा राजा राजकुमारों को अधीनता स्वीकार करनी पड़ पाए सकती है। पता नहीं ऐसा क्यों किया। ये सारी बातें करते करते दो सैनिक निकल रहे थे। इधर वो सारे शब्द जो ध्यान साधना में तल्लीन थे प्रसन्नचंद्र राज ऋषि उनके कानों में पड़ते हैं, और जैसे ही कानों में ये शब्द पड़े तो पुत्र के प्रति अपने मन में एक भावना जागृत हो गई। मन विचलित हो गया, और उस मन के विचलित होने के कारण से वो मन में विचार करने लगे। इस तरह की मन में कल्पना करने लगे कि मानो कि सामने युद्ध हो रहा है और वो अब उन सामने वाले शत्रु की सेना पर प्रसन्नचंद्र राजा के रूप में चढ़ाई कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। घोर युद्ध का घमासान हो रहा था। इधर अंदर भगवान महावीर स्वामी की देशना चल रही थी। गौतम स्वामी ने वंदन करते हुए विनय पूर्वक भगवान से पूछा कि भगवान, बाहर जो ध्यान के अंदर बैठे खड़े हैं वो अगर अभी काल करे तो कहाँ जाएंगे? उस समय भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि अगर प्रसन्नचंद्र राजर्षि अभी काल करे तो सातवीं नरक के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर द्रव्य से तो संयम है, लेकिन भाव से क्या चल रहा है? मन विचलित हुआ है, मन से युद्ध चल रहा है। वो कहां पर है? मन से रणभूमि में। आप और हम यही चिंतन करना चाहिए कि भले ही द्रव्य से हम कहीं भी बैठे हो, धर्म साधना के लिए बैठे हो, लेकिन अगर मन इधर उधर डोलता रहे तो कितने ही कर्मों का बंधन हो सकता है। वहां पर आप देख रहे हैं प्रसन्नचंद्र राजर्षि द्रव्य से तो ध्यान में खड़े हैं, लेकिन भाव युद्ध के अंदर, भाव रणभूमि के अंदर। और जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, मानसिक रूप से मेंटली युद्ध चल रहा है, और जैसे जैसे युद्ध चल रहा था इधर अंदर गौतम स्वामी जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं, अभी काल करे तो कहाँ जाएगा? पहली नरक। फिर बाद में जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वैसे वैसे भगवान को पूछा, पहली नरक से दूसरी नरक, दूसरी नरक से तीसरी, चौथी, पांचवी और सातवीं। इस तरह से सातवीं नरक तक चले गए। और जैसे जैसे मानसिक रूप से इस तरह का युद्ध का द्वंद्व चल रहा था, अचानक जैसे ही शस्त्र उठाते हैं तो वो शस्त्र क्या करता है? मेंटली उनका ध्यान कहाँ होता है? जैसे ही शस्त्र उठाया तो ध्यान के अंदर उनका हाथ भी उठ जाता है, और मानो कि उस युद्ध के अंदर वो क्राउन को टकराता है। इधर देखा हाथ सिर पे टकराता है, और सिर पे तो मुकुट नहीं है। जैसे ही सिर पे हाथ टकराया, भान हुआ, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं तो साधु बन गया हूँ, मैंने संयम अंगीकार कर लिया है, फिर ये युद्ध किसका? ये बाहरी युद्ध मेरी आत्मा के लिए क्या हित करने वाला है? चिंतन पुनः चेंज होता गया। जैसे जैसे वो नेगेटिविटी दूर होती गई, पॉजिटिविटी आती गई। पुनः जब भगवान को पूछा कि भगवान अभी अगर प्रसन्नचंद्र राजर्षि काल करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो उस समय भगवान ने बताया कि अब काल करेंगे तो छठी नरक, थोड़ी देर बाद पूछा तो पांचवी नरक, चौथी नरक, ऐसे करते करते पहली नरक तक आ जाते हैं। इधर प्रसन्नचंद्र राजर्षि मन के अंदर पश्चाताप की भावना इतनी उत्कृष्टता के साथ वो पॉजिटिविटी के अंदर चले गए, आत्म भाव के अंदर चले गए कि आत्मा और शरीर ये दोनों क्या है? अलग अलग है। जैसे ही इस भेद विज्ञान तक पहुंचे तो उस समय चिंतन और ज्यादा शुद्ध होता गया, धर्म ध्यान विशुद्ध होता गया, शुक्ल ध्यान की श्रेणी में चढ़ जाते हैं, और थोड़े ही क्षणों के अंदर अंदर देव दुंदुभी बज जाती है, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कहा मन के उस रण युद्ध के अंदर नरक के कर्म बांध रहे थे, और जैसे ही भावों का परिवर्तन हुआ तो वो केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। कहने का आशय आत्मबंधुओं कि ये मन के कारण से ही व्यक्ति अब बहुत सारे तीव्र कर्मों को बांध लेता है। ठीक उसके रिवर्स देखा जाता है तो जितने कर्म काया से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर्म वचन से करते हैं। आपने और हम सब ने इन दिनों में
दिवाली के उपलक्ष्य में उत्तराधन सूत्र का स्वाध्याय किया और जैसे जैसे हमने स्वाध्याय किया था वचन से क्या हो गए, शुभ परिणाम होते गए और वचनों के कारण से शुभ कर्मों का उपार्जन हुआ, शुभ पुण्यानुबंधी पुण्य का भी उपार्जन हुआ होगा। तो आप और हम यही चिंतन करें कि काया से जितना कर्म करता है उससे कई गुना ज्यादा कर्म किससे करते हैं, वचन से करते हैं। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं या आत्मचिंतन कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो उससे कई कर्मों का क्षय हो सकता है। और जितने कर्म वचन से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर्म मन से करते हैं। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि ये जो जैन धर्म है ये भाव प्रदान धर्म है। जहाँ पर शुभ भावना होती है वहां पर आत्मा की उन्नति हो सकती है। भगवती सूत्र के अंदर भी कहा जाता है कि जिस तरह से गर्भ के अंदर रहा हुआ जीव है, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर माँ कोई हिंसाजनक दृश्य देख रही है, कोई युद्ध को देख रही है या कुछ इस तरह की किताबें पढ़ रही है जिसमें हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो उस माँ के विचारों के कारण से, माँ की क्रियाओं के कारण से वो किसको ट्रांसफर होता है, भाव बच्चे में ट्रांसफर होता है। और वो गर्भ के अंदर रहा हुआ जीव कल्पना करता है और उस कल्पना के अंदर एक रणभूमि को तैयार करता है और उस रणभूमि के अंदर अपनी सेना तैयार करते हुए युद्ध कर लेता है। गर्भ के अंदर रहा हुआ जीव भी मानसिक रूप से उस लेवल तक पहुंच सकता है। तो वहां पर युद्ध करते करते मानसिक रूप से, द्रव्य से तो नहीं है, गर्भ के अंदर है, तो वो गर्भ के अंदर रहा हुआ जीव जब युद्ध के अंदर तल्लीन हो जाता है और उसी समय अगर आयुष्य का बंद हो जाए, आयुष्य पूर्ण हो जाए, तो वहां से काल करके वो गर्भ का रहा हुआ जीव नरक गति के अंदर भी जा सकता है। और उसका रिवर्स ले लीजिए, भगवती सूत्र के अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर कोई माँ, गर्भवती महिला अगर धर्म आराधना करती है, स्वाध्याय करती है, शुभ चिंतन रखती है, तो उस शुभ चिंतन के कारण से, धर्म आराधना के कारण से वो जीव उत्कृष्ट भाव के साथ रहता है और वो जीव उस समय उस शुभ भावना के साथ अगर काल करता है तो वो जीव देवगति का अधिकारी भी बन सकता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का चिंतन करते हैं, आप किस तरह की भावनाओं को रखते हैं। काफी बार आप देखते हैं कि इसीलिए कहा जाता है, ज्ञानी जन कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं कि गर्भवती महिला को क्या नहीं करना चाहिए, हिंसाजनक कोई भी किताब नहीं पढ़नी चाहिए जिसमें हिंसा को प्रेरणा देती है, इस तरह के दृश्य नहीं देखने चाहिए जिसमें हिंसा हो रही है, इस तरह के टीवी सीरियल्स, मूवीज नहीं देखना जिसमें वायलेंस है, जिसमें फाइटिंग है। इस तरह की चीजों से दूर रहेंगे तो माँ के लिए भी अच्छा है और गर्भ में रहे हुए जीव के लिए भी अच्छा है। अलंकार कहते हैं कि ये भी एक साइंस है, ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है। अगर जो साधक इस सत्य तथ्य को जान जाता है तो गृहस्थ के अंदर रहते हुए भी आप अपने बच्चे को गर्भ से ही क्या कर सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। संस्कार बाद में नहीं चालू होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे 8-10 साल तक जो करे जैसे करे चलने देते हैं, उसके बाद नींद खुलती है कि अरे मेरे बच्चे को संस्कारवान बनाना है, तो क्या करते हैं कि कहीं शिविर हो, कहीं पाठशाला हो, आप वहां पर भेजते हैं। और जब पाठशाला में भेजते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि तुरंत क्या हो जाए, बच्चा चेंज हो जाए। इतने सालों से जो रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे थे, इतने सालों से जो बुरी आदतें चल रही थी, जो आलस, प्रमाद और 24 घंटे की वो एक्टिविटीज अलग होती है, और आप चाहते हैं कि उस पाठशाला के 2 घंटे के अंदर अंदर या कोई कुछ घंटों के शिविरों के अंदर अंदर आपके बच्चा चेंज हो जाए, तो वो पॉसिबल है क्या? संस्कार गर्भ से प्रारंभ होने चाहिए। माँ की भावना कैसी होनी चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गर्भवती होने के बाद खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। सो व्हेन यू आर malnourished, the child will also get malnourished. एंड इसके कारण से अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान में अगर वो गर्भवती महिला रहती है तो बच्चे की आंखें कमजोर हो सकती है, ब्रेन कमजोर हो सकता है। वहां पर
कर्म या किस्मत को दोष देने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो दोष स्वयं को देना है कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स। यानी आपके प्रमाद के कारण से, आपके आलस्य के कारण से आप पनिशमेंट किसको दे रहे हैं? आप अपने बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं। सो व्हाट शुड यू डू? हर एक महिला को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब गर्भवती हो तो उस समय अब संसार के अंदर रहते हैं तो ये सारी चीजें स्वाभाविक है, तो आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय, ज्यादा से ज्यादा धर्म की बातें सुनना, बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अपने आप को नहीं रखते हुए जितना ज्यादा दान पुण्य करेंगे उस बच्चे के अंदर उसी तरह की भावना पनपती है। अनेकों लोगों को हमने ये देखा है कि जो गर्भवती होती है और खूब धर्म आराधना करते हैं तो उनके बच्चे बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही सीधे होते हैं। इसीलिए किस्मत को या कर्म को दोष देने की जरूरत नहीं है। किसको दोष देना? खुद को ही दोष देना कि मैंने इस तरह के संस्कार नहीं दिए। तो आगमकार कहते हैं कि हमारी मन की भावना के अंदर इतनी ताकत है कि हमारे वाइब्रेशंस के कारण से वो सामने वाले पे भी इफेक्ट होता है। जैसे माँ के विचारों के वाइब्रेशंस बच्चे तक पहुंच जाते हैं। अगर माँ दुखी है, देयर वाज अ रिसर्च कंडक्टेड कि जिस समय गर्भवती महिला को मेडिटेशन करवाया गया था तो उस समय कहा जाता है कि वो महिला उस बच्चे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखती है। The family is not accepting that kid. So because of that, when she was taken into meditations, she was feeling all these negativities. और उन negativities के कारण से जब बच्चा जन्मा और फिर बच्चा जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे के अंदर वो सारे नेगेटिव इमोशंस भीतर भरे हुए हैं। So that person, that kid, that child is facing all the trauma. और बचपन से ही उसकी काफी सारी चीजें जो पॉजिटिव होनी चाहिए थी लेकिन वो सारी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। दैट इज लोनलीनेस, नॉन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द फैमिली। भले ही सब लोग अच्छे से बात करते हैं लेकिन जो इमोशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो उस बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसको वापस जब मेडिटेशन करवाया तो then we got to know, we elicited all the emotional blocks which was there during the childhood. And even when there was a womb regression, but जब बच्चा ध्यान के गहराई के अंदर a person can feel the experiences of that person, that kid was actually during the birth stage. In the womb stage, in the birth stage, a person can feel all those emotions because all the memories are there in the subconscious mind. तो वो सारे इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड में होने के कारण से वो बच्चा जब ध्यान साधना के अंदर उसको डीप सबकॉन्शियस माइंड के डीपर लेवल्स पर लेकर के जाते हैं तो वो बच्चा ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है एंड देन ही फील्स डीपर इमोशंस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। एंड जब ध्यान से उसके अंदर एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग लाई जाती है और जब ये सारा रिजॉल्व किया जाता है देन यू सी अ ग्रोथ इन द चाइल्ड्स बिहेवियर। So this is all practical research which is going on. वास्तव के अंदर आपके मन की भावनाओं के कारण से उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। ये तो गर्व की बात हुई। उसके अलावा भी आप जो दिन प्रतिदिन विचार करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप चिंतन करते हैं, उसका इफेक्ट आपके परिवार वालों के प्रति भी रहता है। आप सामने वाले के प्रति किस तरह के विचार रखते हैं उसका इफेक्ट भी सामने वाले पे होता है। If the person is accepting or receiving all those vibrations, definitely it will affect. But if you shield yourself, अगर आप अपने आप को कवच कर लेते हैं तो अगर आपके सामने कोई नेगेटिव पर्सन है या आपके परिवार में ही आपके बारे में कोई बुरा सोचने वाला है तो उसका इफेक्ट, उसका वाइब्रेशन आपको परेशान नहीं कर सकता है। सो दैट इज व्हाई भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अपनी आत्मा की रक्षा स्वयं को करनी है। अगर आप अपने आत्मा को जीत लेते हैं, अपने मन को जीत लेते हैं, इफ यू बिकम मोर पॉजिटिव देन द नेगेटिविटीज विल नॉट इफेक्ट। अगर बॉस बहुत स्ट्रांग रहे तो सर्वेंट मुंह खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता है। ठीक वैसे ही
अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिविटी भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी कैन नेवर एंटर योर बॉडी और माइंड और सोल इफ यू आर सो पॉजिटिव। भगवान महावीर स्वामी के जीवन को उठा करके देख लीजिए, कितने सारे ऐसे सिचुएशंस आए जहां पर वाणिज्य जाति के देव, मिथ्यात्वी देव परीक्षा लेने के लिए कितने उपसर्ग देते हैं, सो मच ऑफ नेगेटिविटी। बट मन को जीत लिया, अपनी आत्मा को जीत लिया था, इसीलिए वो सारी नेगेटिविटीज कुछ भी प्रभावित नहीं करती। इसीलिए मन को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीतना ही पड़ता है, क्योंकि कहते हैं मन बंदर के समान है। जैसे बंदर को कितना भी ट्रेनिंग दे दो, कितना भी उसको अनुशासित करने की कोशिश कर दो, फिर भी वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ खुदकता ही रहता है। ठीक वैसे ही इस मन को ध्यान से, स्वाध्याय से, प्रार्थना से कितना इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये मन बार बार क्या हो जाता है, चंचल हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। लेकिन असंभव नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं, सिर पर पड़त निशान। जैसे एक कुएं से पानी निकालना है, तो जैसे वो रस्सी होती है, वो रस्सी के कारण से जब वो पत्थर पर बार बार घिसता है तो उस शिला पर भी निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जड़ बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि वाला है, लेकिन अगर डेली पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो वो एक जड़ व्यक्ति भी एक दिन क्या बन जाता है, सज्जन व्यक्ति बन जाता है, वो एक दिन सुज्ञानी बन जाता है। तो अगंकार कहते हैं कि जो अभ्यास करता है, जो सज्जन व्यक्ति के बीच में रहता है, वो स्वयं भी एक दिन भले ही जड़ बुद्धि हो, लेकिन एक दिन क्या बन जाता है, वो भी सज्जनों के साथ रह करके सज्जन व्यक्ति बन जाता है। तो जिस तरह की संगत करेंगे वैसे ही रंगत को प्राप्त करेंगे। अगर सज्जनों के बीच में रहेंगे, पुण्यशाली जीवों के बीच में रहेंगे, तो उनके पुण्य के कारण से स्वयं का पुण्य भी जागृत हो जाएगा। अगर पापी व्यक्तियों के बीच में रहेंगे, पापी जीवों के बीच में रहेंगे, तो हमारा पुण्य क्षीण होकर के पाप कर्म उदय के अंदर आने के लिए निमित्त बन जाता है और पाप कर्म उदय में आ जाता है। सो यू हैव टू चूज कि मेरे मन को कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मन को विजय प्राप्त करने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सब खुद के हाथ में है, खुद को अभ्यास करना पड़ेगा। तो किसी को कम अभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, किसी को ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति का अक्षय अलग अलग होता है, इसीलिए किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोई बहुत जल्दी ध्यान के अंदर प्रवेश कर जाता है, कोई सालों साल तक ध्यान साधना करते हैं, फिर भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। ये पूर्व भवों का, कर्मों का क्षय भी होता है और इस भव का पुरुषार्थ भी मान्य रहता है। पूर्व भव का क्षय तो अच्छा है, लेकिन इस भव में पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। पूर्व भव का कर्मों का क्षय भी चाहिए और इस भव का पुरुषार्थ भी चाहिए। दोनों चीजें होती है, नियति भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, काल भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है पुरुषार्थवाद का सिद्धांत, और जो साधक पुरुषार्थ करता है और अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, वो साधक निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। आगमों के अंदर उल्लेख आता है दो भाइयों का। दो भाई बहुत ही घनिष्ठ थे, आपस में बहुत प्रेम की भावना थी। तो उस समय एक माता भद्रा और माकंदी सातवाहक का पुत्र, दोनों भाई धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं। उस जमाने के अंदर क्या करते थे, धन कमाने के लिए विदेश जाते थे। और ये दोनों भाई भी धन कमाने के लिए लवण समुद्र को पार करते जाते हैं। एक बार यात्रा की, खूब धन कमाया, धन की कोई कमी नहीं थी। फिर कहते हैं ना कि जवानी के होश में जोश नहीं रहता। और क्या उत्तरायण सूत्र के अंदर आज शाम को भी जो 8वां अध्ययन आने वाला है, उसके अंदर भी आपको बताया जाता है कि किस तरह से व्यक्ति तृष्णाओं के कारण से अपनी आत्मा का ह्रास कर जाता है, और जो साधक तृष्णाओं से ऊपर उठ जाता है, इच्छाएं आकांक्षाओं को जीत लेता है, तो वो अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त कर लेता है।
तो जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों भाई पहली बार लवण समुद्र की यात्रा की, खूब धन कमाया, वापस आए, वापस गए, खूब धन कमाया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे लाभ बढ़ता गया, लोभ भी बढ़ता गया। ऐसे 11 बार क्या किया, लवण समुद्र की यात्रा करते हुए खूब धन कमाया। 7 पीढ़ी तक वो धन चले, उतना धन कमा लिया, कोई कमी नहीं, क्योंकि लोभ जागृत हो गया था, तृष्णा इतनी अधिक हो गई थी। तृष्णा तो आकाश से असीम है। तो वहां पर माता पिता ने समझाया कि अब और यात्रा करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों भाई 12वीं बार लवण समुद्र की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता ने बहुत समझाया, कहा कि ये नियति है कि 12वीं बार कोई लवण समुद्र की यात्रा करे तो वो जीवित वापस कभी नहीं लौटा है, इसीलिए तुम क्या मत करो, तुम मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। 7 पीढ़ी खाए जितना धन है, फिर क्यों करना, इतना धन किसके लिए। लेकिन माता पिता की एक भी बात नहीं मानी। कहते हैं माता पिता की बात को टालना नहीं चाहिए। वो माता पिता की बात तो नहीं सुनते हुए वो दोनों लवण समुद्र की यात्रा की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, उस समुद्र के अंदर भीषण तूफान आ गया। इतना जोर का तूफान, बिजलियां चमकने लगी और ठंडा होने लगा, और उस समय नाव भी डोलने लगी और नाव डूबने लगी। इधर कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। वो दोनों भाई इधर डूबने वाले थे और उनको समुद्र के अंदर दिखा, एक पाटिया दिखा, लकड़ी का एक पाटिया था। तो उस पाटिया के सहारे वो क्या कर जाते हैं, समुद्र को के तट पर आ जाते हैं। देखा कि ये कोई द्वीप है, कहा जाता है कि वो एक द्वीप रत्न द्वीप कहा जाता है। उस द्वीप के पास आकर के इधर उधर देखते हैं, बहुत थके हुए, मन के अंदर विचार किया कि एटलीस्ट प्राण तो बच गए। तो फिर उस जंगल के अंदर, उस आइलैंड के अंदर वो कुछ फलों को खा करके, स्नान करके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, विचार करने लगे अब क्या करना, कैसे जाना, सोच ही रहे थे। उतनी ही देर में उस रत्न द्वीप के अंदर रत्ना नाम की एक देवी रहती थी। वो देवी साफ सफाई करते हुए जब लौटती है तो उस समय उन दोनों को देख करके उन दोनों को भयभीत करती है और बोलने लग जाती है कि ये जो रत्न द्वीप है ये मेरे अधीन है, ये मेरा है, इसीलिए यहाँ पर तुम क्या करो, चुपचाप भोग की सामग्री को भोगते हुए मेरे साथ भोगते हुए रहो। भागने की कोशिश, एस्केप करने की कोशिश कभी भी मत करना। वो दोनों भाई उस रत्न द्वीप के अंदर रत्ना देवी के साथ काम भोग सेवन करते हुए, भोगों को भोगते हुए आराम से जी रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई कमी नहीं थी, हर तरह का सुख प्राप्त था। तो दोनों भाई वहीं पर रहने लगे। एक दिन रत्ना देवी ने जब सफाई करने के लिए जाना था तो उसने उन दोनों भाइयों को कहा कि तुम दोनों अगर इस द्वीप के अंदर भ्रमण भी करो तो एक दिशा, दक्षिण दिशा को छोड़ करके बाकी 3 दिशाओं में कहीं भी तुम क्या करना, भ्रमण कर सकते हो। दक्षिण दिशा की ओर कभी मत जाना, वहां पर भयानक सर्प रहते हैं, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जहां पर निषेध होता है वहीं पर निमंत्रण भी होता है। निषेध ही निमंत्रण का कारण है। जहां आपने कह दिया वहां नहीं जाना तो व्यक्ति वहां पर अवश्य ही जाएगा। तो दोनों भाई क्या करते हैं, उस दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और जैसे ही दक्षिण दिशा की तरफ गए वहां पर भयंकर दुर्गंध आ रही है। मन में भय भी हो रहा है, क्या करना, और इतना भय, इतना भयानक वातावरण वहां का। और थोड़ी ही देर में थोड़ा सा साहस जुटा करके आगे जाते हैं तो देखा कि एक शिला पर एक व्यक्ति लटका हुआ है। थोड़ा सा हिम्मत करके उस व्यक्ति को पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों लटके हुए हो, तुमको यहाँ पर किसने लटकाया है, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की। तो उस समय वो कहता है मैं काकंदी नगरी का व्यापारी हूँ, मैंने 11 बार लवण समुद्र की यात्रा की और 12वीं बार मैंने भी लवण समुद्र की यात्रा की और उस 12वीं बार में समुद्र के अंदर भयानक तूफान आया और उस तूफान के अंदर मेरी नाव डूब गई और इस पाटिये के सहारे मैंने क्या किया,
मैं भी समुद्र को पार करते हुए इस रत्न द्वीप तक आ पहुंचा और यहाँ की जो रत्ना देवी है उसके साथ में भोगों को भोगते हुए रह रहा था। एक दिन किसी गलती के कारण से रत्ना देवी मेरे ऊपर क्रोधित हो जाती है और गुस्सा आने के कारण से वो मुझे मृत्यु के घाट उतारने के लिए यहाँ पर लटका दिया है। अब दोनों भाइयों को भयंकर डर लग रहा है। वो भी सोचने लगे कि शायद हमारी भी ऐसी ही दशा होने वाली है, क्या करना, यहाँ से कैसे बाहर निकलना। तो उस व्यक्ति को पूछा कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय है, इज देयर एनी सोल्यूशन। तो उस समय वो व्यक्ति जो लटका हुआ है वो कहता है एक उपाय है, यहाँ पर एक पूर्व दिशा के भूखंड वनखंड के अंदर एक यक्ष रहता है और वो यक्ष अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अमुक अमुक समय में आता है और बोलता है कि किसको तारू, किसको पार उतारू, किसको तारू, किसको पार उतारू। और जब वो कहता है उस समय हाथ जोड़ करके क्या कहना, मुझे तारो, मुझे पार उतारो, और उनका खूब वंदन करना, सत्कार करना, सम्मान करना। तो ये सारी बातें सुन करके वो वहां से निकल जाते हैं। और संयोग उस दिन पूर्णिमा थी और उस दिन पूर्व दिशा के अंदर जैसे ही वो यक्ष कहने लगा किसको तारू, किसको पार उतारूं, और उसी समय क्या हुआ, ये दोनों भाई क्या करते हैं, हमें तारो, हमें पार उतारो, हमें तारो, हमें पार उतारो कहने लगे। और उस समय वो देव कहता है कि एक कंडीशन है, मैं तुम्हें तार दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मभूमि तक पहुंचा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि मैं तुम दोनों को लेकर के आकाश में उड़ूंगा, आकाश मार्ग से तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन पीछे देवी जो है वो आएगी, डराएगी, धमकाएगी, कभी विकराल रूप करके तुम लोगों को चेतावनी देगी और कभी तुम्हें प्रलोभन देगी, मोहित करेगी, लेकिन विचलित नहीं होना। अगर कभी विचलित हुए तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पीठ से तुम्हें नीचे गिरा दूंगा, तो फिर मुझे पता नहीं है। और जो विचलित नहीं होगा उसको मैं अपने जन्मभूमि तक पहुंचा दूंगा। दोनों ने वचन दे दिया। इधर वो देव इन दोनों को आकाश मार्ग से लेकर के उड़ रहा है। ये दोनों भी देव के साथ उड़ रहे थे। जैसे ही साफ सफाई करके रत्ना देवी पुनः लौटती है, देखा तो ये दोनों नहीं है। वैसे वो देवी थी तो अवधि ज्ञान से पता लगा कि ये दोनों कहाँ है। देखा तो पता चला कि ये दोनों तो भाग रहे। तो पहले वो देवी विकराल रूप करके डराती है, धमकाती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। तो उस समय वो अपना रूप इस तरह से बना लेती है, कामुक बना देती है, और उस काम वासनाओं के कारण से आकर्षित करने की कोशिश करती है। और उस समय पता चलता है ये दोनों भाई जिनपाल और जिन रक्षित थे। जिन रक्षित थोड़ा सा विचलित हुए जैसे दिख रहा था। तो उस समय वो रत्ना देवी कहती है, जिनपाल तो कभी मेरा तो था ही नहीं, मैं तो तुम्हारे भरोसे रह रही थी जिन रक्षित, तुम अगर अभी चले जाओगे तो मैं कैसे पीछे रहूंगी। इस तरह से वो मोहित करने की कोशिश कर रही थी और वो जिन रक्षित फिसल जाता है। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देवी के सामने देखा तो ये देव जो यक्ष था उसने अपने ज्ञान से पता लगाया कि जिन रक्षित विचलित हो चुका है, इसलिए उसने क्या किया, उसको पीठ से नीचे गिरा दिया। और जैसे ही वो नीचे गिरा तो वहां पानी में गिरने से पहले ही उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और वो न इधर का रहा न उधर का रहा। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, न वो पार उतर पाया और ना ही वो रत्ना देवी के साथ रह पाया, अपने प्राणों को गवा बैठता है। इधर जिनपाल स्थिर था, जिनपाल अपने मन को कंट्रोल करके रखा था, अपने मन को जीत लिया। इसलिए यक्ष ने क्या किया, ये जिनपाल और जिन रक्षित चंपा नगरी के निवासी थे तो उसको चंपा नगरी के बाहर उद्यान तक उसको ला करके आकाश मार्ग से छोड़ दिया। जिनपाल पैदल चलते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ता है, अपने माता पिता को सारा वृतांत सुनाता है और जो मृत कर्म अपने भाई के करने थे वो सारे कर्म करने के बाद एक बार संयोग ऐसा हुआ कि
भगवान महावीर स्वामी चंपा नगरी में पधारते हैं और भगवान के दर्शन करते हुए देशना सुनने के बाद वैराग्य को प्राप्त करता है और कालांतर में जिनपाल संयम अंगीकार करते हुए 1 मास संथारे को प्राप्त करते हुए क्या करता है, अपने आत्मा का कल्याण करता है, प्रथम देवलोक का अधिकारी बन जाता है। और ज्ञानी जन कहते हैं, भगवान फरमाते हैं कि वो जिनपाल जो मुनि बन गया था, उत्कृष्ट साधना करने के कारण से देवलोक से वापस चैव करके महावीर क्षेत्र में मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा और वहां उत्कृष्ट संयम की पालना करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। कहने का आशय है कि जो मन को जीत लेता है वो अपने संसार परिभ्रमण को सीमित कर लेता है और जो मन से विचलित हो जाता है वो अपनी आत्मा को पतन के गर्त में डाल देता है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी जिनपाल मुनि को वंदन करते हुए बड़ी साधु वंदना में कहते हैं, धन्य जिनपाल मुनि वै दोय धना हुआ साध, प्रथम देवलोके मोक्ष जासे आराध। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब इस बड़ी साधु वंदना की काव्य रचना के अंदर 111 कड़ी के अंदर अनंत अनंत 24 को वंदन किया। ऐसे जितने भी चारित्रात्माओं का वर्णन आगमों के अंदर आता है उनको सबको इस बड़ी साधु वंदना की काव्य रचना के अंदर भाव पूर्वक स्तुति किया है, वंदन किया है। और जो साधक नित्य इस साधना बड़ी साधु वंदना का पठन पाठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो कहा जाता है कि पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं, सम्यक व सुदृढ़ रहता है। क्योंकि वंदन करने से शुभ कर्मों का उपार्जन होता है, अंतराय कर्म टूटते हैं, यश कीर्ति नाम कर्म का उपार्जन होता है। क्योंकि पहले ही कड़ी के अंदर जयमल जी महाराज साहब ने उस काव्य रचना के अंदर कहा, नमो अनंत 24 ऋषभादिक महावीर इन आर्य क्षेत्र वाली धर्म निसीर। नमो अनंत 24 अनंत 24 जो पहले हो चुके हैं और अनंत 24 आगे होने वाले हैं, उन सबको क्या कर रहे हैं, भाव पूर्वक वंदन नमन किया जाता है। तो हमेशा जो साधक बड़ी साधु वंदना का नित्य पठन पाठन करते हैं वो वास्तव के अंदर अपने आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और वैसे तो भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति होती है, और जब आप पार्श्वनाथ भगवान के कोई छंद का पाठ करते हैं तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति होती है। इस बड़ी साधु वंदना के अंदर अनंत अनंत चारित्रात्माओं को वंदन किया गया, अनंत तीर्थंकर अनंत 24 को भी वंदन किया गया, और आगमों के अंदर जितने भी चारित्रात्माओं का वर्णन आता है उन सभी साधु साध्वियों को भाव पूर्वक वंदन नमन किया जाता है। तो आप और हम सब इस तरह की शुभ भावना रखें कि हम नित्य इस तरह की भाव वंदना करें, इस तरह की वंदन के गुण को प्रकट करते हुए अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने का, धर्म को प्रकट करने का प्रादुर्भाव जागृत करेंगे तो इस भाव पर भाव आनंद की प्राप्ति होगी। मन को जीतना है और जो मन को जीतेगा वो अपनी आत्मा को भी जीत सकता है। तो मन को जीतने के लिए एक छोटा सा उपाय ऐसा है कि आप अगर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, विचारों का द्वंद्व चलता है, तो प्रतिदिन अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाना प्रारंभ करेंगे वैसे वैसे मन को भी जीतने का अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो रेगुलरली अगर अभ्यास करेंगे आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।